नमस्कार स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट्स का डिमांड है। ये क्वेश्चन क्या कहता है इसको पहले देखें। इन ट्रायंगल एबीसी AD इज द मीडियन एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। AD मीडियन है और E AD का मिड पॉइंट है। इसका मतलब BX भी मीडियन हो जाएगा, BE भी मीडियन हो जाएगा इस ट्रायंगल का अगर देखा जाए तो हमको साबित करना है BE by EX इज इक्वल टू 3:1। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसका सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले इसमें एक कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। इसमें एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। यहां से D से एक लाइन पैरेलल खींच लीजिए, इसके पैरेलल। इसको y मान लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में है कंस्ट्रक्ट ड्रॉ dy पैरेलल px, dy पैरेलल px। ये कंस्ट्रक्शन किया गया। अब देखें इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल, ये प्रूफ इसका सॉल्यूशन में आ गया, ये आप देख रहे हैं। इन ट्रायंगल ADY में देखिए, इन ट्रायंगल ADY, इसमें देखिए E is the midpoint of AD and EX is parallel to DY. E is the midpoint of AD and DY is parallel to EX, या EX is parallel to dy। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल में किसी साइड के मिड पॉइंट से अगर बेस के पैरेलल कोई लाइन खींचा जाए तो वो दूसरे साइड को भी बाइसेक्ट कर देगा। हम लोग लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। Converse of midpoint theorem, X is the midpoint of AY. X is the midpoint of AY। और जब X AY का मिड पॉइंट हो गया तो हम कर सकते हैं AX is equal to XY। Therefore AX is equal to XY। ये मिल गया हमको। अब देखा, अब इस ट्रायंगल में हम लोग लेते हैं, इन ट्रायंगल BCX में, इन ट्रायंगल BCY ट्रायंगल में ये लाइन इसके पैरेलल है ही, YD इसके पैरेलल ही है और ये इसका मिड पॉइंट ही है, तो यह भी इसका मिड पॉइंट होगा। ये मिड पॉइंट है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो y भी XC का मिड पॉइंट होगा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। लिख लेते हैं इन ट्रायंगल BCY D is the मिड पॉइंट ऑफ BC, D is the midpoint of BC and dy is parallel to BX and dy is parallel to BX। Therefore by converse of midpoint theorem, y is the midpoint of XC, y is the midpoint of XC। इसका मतलब जब y
एक्स का मिड पॉइंट है तो हम लिख सकते हैं एक्स वाई, देयरफॉर एक्स वाई इज इक्वल टू वाई सी। ये कर सकते हैं एक्स वाई इजकल टू ए एक्स और एक्स वाई इजकल टू वाई सी, तो देयरफॉर ए एक्स इजकल टू एक्स वाई इजकल टू वाई सी, देयरफॉर ए एक्स इजकल टू एक्स वाई इज इक्वल टू वाई सी। ये तीनों इक्वल हो गया, तीनों पार्ट्स बराबर है। अब देखें यहां पर कि इस ट्रायंगल में मिड पॉइंट थ्योरम से ये इतना सा, ये वाला जो लाइन है ई एक्स डी वाई के हाफ होगा बाय इन ट्रायंगल ए डी वाई ई एक्स इज इक्वल टू हाफ डी वाई ठीक है। अब फिर ई एक्स इसके डी, अब इस ट्रायंगल में ले, इन ट्रायंगल बी सी एक्स, इन ट्रायंगल बी सी एक्स में मिड पॉइंट से वाई डी इज इक्वल टू हाफ एक्स बी होगा, या डी वाई इजकल टू हाफ बी एक्स हम कर सकते हैं। डी वाई इज इक्वल टू हाफ डी वाई इजकल टू हाफ बी एक्स, ये दोनों मिड पॉइंट थ्योरम से। यहां तक निकाल लिए। अब देखा इसमें से हम लोग इसको डी वाई को कुछ मान लेते हैं लेट डी वाई इज इक्वल टू एक्स। मान लिया कि डी वाई का लेंथ एक्स होगा, एक्स यूनिट कुछ भी होगा, तो डी वाई को अगर हम एक्स मान लिए हैं तो ई एक्स कितना हो जाएगा, ई एक्स इजकल टू हाफ डी वाई। तो लिखते हैं देयरफॉर ई एक्स इज इक्वल टू हाफ डी वाई इज इक्वल टू एक्स बाय 2, यानी ई एक्स हमको मिल गया। अब देखें, अभी तुरंत हम लोग प्रूव किए कि डी वाई बी एक्स का भी हाफ है, डी वाई इजकल टू हाफ बी एक्स, ठीक। तो बी एक्स कितना हो जाएगा, बी एक्स हो जाएगा 2 डी वाई हो जाएगा। इसको यहां पर कर सकते हैं, देयरफॉर बी एक्स इज इक्वल टू 2 डी वाई। तो हम लोग को बी एक्स का वैल्यू निकालना है। नाउ बी एक्स इज इक्वल टू बी एक्स इजकल टू 2 डी वाई, 2 डी वाई और 2 डी वाई इजकल टू एक्स। सारा का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। अब हमको जो प्रूव करना है उसको देखिए। नाउ बीई बाय ई एक्स इज इक्वल टू बीई। देखिए बीई क्या हो जाएगा, बीई अगर बी एक्स हमारा 2x निकला है, अगर बी एक्स पूरा इतना सा x/2 और ये पूरा निकला है 2x, तो बीई कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा 2x माइनस x/2, ठीक है। बी एक्स 2x निकला और ई एक्स x/2 निकला, तो बीई बराबर हो जाएगा 2x माइनस x/2, 2x माइनस x/2 बाय ई एक्स का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं x/2, तो इसके जगह पे x/2 रखते हैं। इसका एलसीएम ले लें, 2 to 4x माइनस x, ये बाय 2 और इंटू x/2, ये 2 कट गया, 4x माइनस x 3x
पाई नीचे में x, x कट गया, इज इक्वल टू 3:1, 3:1। तो BE by EX इज इक्वल टू 3:1। इस ट्रायंगल में हम लोग पहले इसको पैरेलल कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे, ये मिड पॉइंट थ्योरम का अप्लाई करना है। फिर इस ट्रायंगल में इसको हम लोग कर लेंगे और किसी भी एक वैल्यू को मान लीजिए, dy को मान लेते हैं तो ये निकल जाता है, फिर dy को जो माने थे उसका ये डबल हो जाएगा, ये वैल्यू निकाल लें x के टर्म में, ये वैल्यू निकाल लें x के टर्म में, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें, 3:1 आ जाता है। अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे, इसको अच्छी तरह से बनाइए। अगर फिर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिखिए, उसका सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, आज इतना सा ही।